नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत दिनों बाद आज हम भारत और चाइना की बात करने वाले हैं। एलएसी पे जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ तो आपको मैंने पहले ही बता के रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भारत के लिए सबसे बड़ी जीत ये सामने आ रही है दोस्तों कि चाइना अब तैयार हो चुका है पीछे हटने के लिए। हालांकि इसमें आप थोड़ा डाउट जरूर कर सकते हैं कि इससे पहले भी चाइना ने डिसएंगेजमेंट के लिए काफ़ी चीज़ें की थी और गलवान वाली घटना ही तभी हुई थी जब डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो डिसएंगेजमेंट हो रहा है, ये गलवान वाली घटना जो हुई थी उस वाली बात से थोड़ा सा अलग है। और इस बार मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि चाइना ने जो बात कही है उसे चाइना को फॉलो करना पड़ेगा। पड़ेगा से मेरा मतलब ये है दोस्तों कि चाइना अपनी इच्छा से ये काम तो नहीं कर रहा है, वो प्रेशर में आके ये काम कर रहा है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है और चाइना कहां कहां से पीछे हट रहा है। तो आपको पता होगा कि जितनी भी बातचीत अभी हुई है भारत और चाइना के बीच में, वो बात यही इस पे फंस जा रही थी कि भारत का स्टैंड ये था कि हम बात ही तभी करेंगे, हम डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस ही तभी करेंगे जब आप अप्रैल 2019 वाली स्थिति में चले जाएंगे। यानी कि जहां पे पहले था, जैसा बॉर्डर था वैसा ही आप छोड़ दीजिए, चाइना को कहा था, तब फिर भारत भी पीछे हटेगा। और इस पे चाइना झुका है। अब चाइना क्यों झुका है? तो चाइना इसलिए झुका है दोस्तों कि भारत ने बहुत सारे, जो मैंने आपको बताया था कि पहाड़ी हाइट्स पे कब्जा कर लिया है, उसकी वजह से चाइना प्रेशर में आ चुका था। और अब चाइना के पास पीछे हटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि चाइना डायरेक्ट युद्ध नहीं कर सकता अभी की कंडीशन में, क्योंकि 1962 में सरकार अलग थी, भारत की सेना के पास चीजें अलग थी, गवर्नमेंट की विल अलग थी, इसलिए चाइना ने युद्ध किया और जीत भी गया। लेकिन वहीं 1967 में चाइना नहीं जीत पाया, क्योंकि उस समय हमारी सेना का स्टैंड अलग था। यही चीज डोकलाम में भी हुआ, गवर्नमेंट की विल अलग थी, सेना की विल अलग थी, इसलिए डोकलाम में भी पीछे हटा चाइना। और यहां पे भी भारत के साथ अब चाइना पीछे हटने को तैयार हो गया है। चाइना कई जगहों से पीछे हटेगा और ये प्रोसेस जो है ये अप्रैल से लेके मई तक कंप्लीट होगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि तुरंत तुरंत सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब चाइना ने भी सेटअप बना लिया है, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सब यहां पे कर ली है, जो आगे उनकी हाइट्स या जहां भी उन्होंने कब्जा किया है। भारत के भी साथ सेम चीजें हैं। तो अब इस केस में चाइना भी धीरे धीरे हटेगा, भारत भी धीरे धीरे हटेगा। और सबसे बड़ी बात कि इस पे निगरानी रखने के लिए दोनों ही देश अब तकनीक का उपयोग करेंगे अपनी सोल्जर्स के अलावा। ये कैसे होगा? तो दोस्तों आपको पता होगा कि चाइना जो है ये पहले फिंगर 8 के एरिया तक था, लेकिन अभी चाइना फिंगर 4 तक आ चुका था। तो चाइना को अब फिंगर 8 के एरिया तक वापस करने को कहा गया है, जहां पे वो पहले थे। फिंगर 4 वो खाली करेंगे और फिंगर 8 तक वापस चले जाएंगे। इसके रिप्लाई में ऑब्वियस है कि भारत भी जरूर पीछे जाएगा थोड़ा सा, और जहां पे भारत के पहले बेसिस थे वहां पे भारत भी चला जाएगा। तो ये जो एरिया बचेगा ये फिर वो बफर जोन हो जाएगा, जिसपे कि भारत भी पेट्रोलिंग करता है और चाइना भी कभी कभी पेट्रोलिंग करती है। तो दोनों ही देश करते हैं इस पे पेट्रोलिंग, और आप इसे डिस्प्यूटेड कह सकते हैं। अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि इस पे कौन रहेगा, पर बहरहाल ये एरिया खाली हो जाएगा, फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का एरिया। इसके अलावा पेंगोंग सो लेक के पास भी यही चीज होगी, साथ ही साथ चुसूल में भी यही चीज होगी, स्पांगुर सो में भी यही चीज होगी। तो ये जो सारी जगहों से डिसएंगेजमेंट होगा ये धीरे धीरे होगा, और ये डिसएंगेजमेंट पे दोनों ही देश अपने अपने ड्रोन से निगरानी रखेंगे। जैसे पहले क्या हुआ था गलवान वाली घटना में कि भारतीय सेना चली गई थी डायरेक्टली चेक करने, तो उससे क्या हुआ था कि चाइनीज भी पीछे नहीं हटे थे। तो वहां पे क्या हुआ, विवाद हुआ, और विवाद इतना बढ़ गया कि वहां पे हमारे सैनिक भी शहीद हुए और चाइना की भी बहुत कैजुअलिटी हुई। लेकिन अब ये स्थिति वापस फिर से ना दोबारा रिपीट हो, इसलिए दोनों ही देश ड्रोन से एक दूसरे की सेना को देखेंगे कि क्या वो उस जगह से पीछे गए हैं या नहीं गए हैं। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, और इस हिसाब से अप्रैल से लेकर मई 2021 तक के बीच में ये उम्मीद है कि पूरी तरीके से डिसएंगेजमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये डिसएंगेजमेंट हो क्यों रहा है, अगर इसकी बात की जाए दोस्तों, तो ये डिसएंगेजमेंट का बेसिकली जो मेन रीजन है मेरे हिसाब से तो यही है कि चाइना के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर, साथ ही साथ भारतीय मिलिट्री ने जिस तरीके से काम किया है उसका प्रेशर भी है, और सबसे बड़ी बात है कि अब विंटर्स आ चुके हैं। तो अब विंटर्स में लद्दाख में मैनेज करना बहुत बहुत ज्यादा टफ है। भारत के साथ क्या है, टफ भारत के लिए भी है, लेकिन भारत को हैबिट पड़ी हुई है विंटर्स में भी उन जगहों को मैनेज करने के लिए। भारत के सोल्जर्स की बॉडी जो है उस हिसाब से बन चुकी है कि वो विंटर्स में भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन चाइना के पास बहुत
कैजुअलिटी ऑलरेडी होना शुरू हो गई थी वहाँ के खराब वेदर की वजह से। तो चाइना इन सारे रीजंस की वजह से पीछे हटना शुरू करा है, लेकिन ये आगे धीरे धीरे पता चलेगा कि चाइना एक्चुअल में कितना पीछे गया। तो अभी की अपडेट के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिप्लोमेटिक स्टेप भारत का अच्छा लगा होगा, जिसके लिए चाइना अब अपने घुटनों पर आ ही गया, क्योंकि चाइना आगे आया था, हम तो बाद में आगे गए थे। तो अब चाइना पीछे जा रहा है तो चाइना की ही यहाँ पे फिर से हार हो जाएगी। खैर अभी के लिए इतना ही। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।